हम अब हमारा चैप्टर नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इस पे क्या क्या देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा पढ़ेंगे और उसके बाद थ्योरी के बाद इस पे हम उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, इसमें सबसे देखेंगे क्वाड्रेटिक्स एक्सप्रेशन या उसे बोलिए क्वाड्रेटिक्स फंक्शन। एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप, उसके टाइप कौन सा है? सबसे पहला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस टाइप से हमारा क्या दिखता है? क्वाड्रेटिक्स एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक्स फंक्शन बोलिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो व्हेन क्वाड्रेटिक्स एक्सप्रेशन इज इक्वेटेड टू जीरो देन वी कॉल इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब इस फंक्शन को हम इक्वेट क्या करते हैं? जीरो, मतलब ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू अगर जीरो करते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेटिक्स इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इक्वल टू में क्या करते हैं? जीरो, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। वहां जो ए की वैल्यू है, जैसे नंबर है ना, ए बी सी, ये क्या है? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब जस्ट नंबर। नंबर मतलब 1 2 3 माइनस इन फ्रैक्शन एनी नंबर वी कैन टेक इन प्लेस ऑफ ए बी सी। तो वेयर क्या होना चाहिए यहाँ पे? एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए? ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हमारा क्वाड्रेटिक्स एक्सप्रेशन, मतलब इक्वल टू जीरो कर देते क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसमें हमारा सेकंड क्या है? मोनिक क्वाड्रेटिक। मोनिक में क्या होता है? जो कोएफिशिएंट, जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट, जैसे ए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? वो ए की वैल्यू किसके बराबर? 1 के बराबर। देन वी कॉल इट मोनिक क्वाड्रेटिक। ओके, अगर फंक्शन है तो फंक्शन, इक्वेशन होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके क्या होंगे? इस पे हमें क्या मिलेगा? रूट्स मिलेंगे। रूट्स मतलब अल्फा और बीटा, उसी को हम क्या बोलते हैं? जीरोस या सोल्यूशन। इसका मीनिंग क्या होगा? जब भी आप अल्फा बीटा, अगर ये रूट्स जीरो या सोल्यूशन है तो क्या करें? जब ये फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन कौन सा? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब इसकी जगह हम अल्फा और बीटा हमारे क्या? ये रूट्स। जब यहाँ एक्स की जगह अल्फा जब पुट करेंगे हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर मिलेंगे? हमें जीरो। इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? जीरो या रूट्स या सोल्यूशन। जब भी हम रूट और सोल्यूशन या जीरो जब पुट करते हैं, इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है? हमारी जीरो के बराबर। सिमिलरली यहाँ पे अल्फा हमने रूट्स लिए, तो बीटा भी हमने क्या लिए? रूट्स। जब रूट्स लिए तो जब एक्स की जगह हम ये बीटा डालेंगे तो इसकी वैल्यू भी किसके बराबर मिलेंगे हमारे पास? जीरो के बराबर। तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये हो गया हमारा फंक्शन। देख लिया हमने, रूट्स देख लिए। अब देखेंगे फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें से हमें क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू में निकालना मतलब क्या निकालना है? रूट्स निकालना है, जीरो निकालना है या सोल्यूशन। तो इसकी फाइंड करना है तो कैसे? एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जो ये वैल्यू होती है इसे हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ओके, इसे क्या कहते हैं हम? डिस्क्रिमिनेंट। इसके ऊपर अब इसे देखेंगे हम, इसको डिटेल में देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट। अब क्या देखें हमने? डिस्क्रिमिनेंट देख लिया। अब क्या देखेंगे? नेचर ऑफ द रूट्स। तो हमारे पास क्या फंक्शन? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या उसी को क्या बोल सकते हैं इक्वेशन के फॉर्म में? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो अब जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट था, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसके बराबर थी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी की वैल्यू, अगर ये वैल्यू पुट कर दिया आपने बी स्क्वायर माइनस 4 से, अगर इफ डी इज ग्रेटर लेस देन जीरो देन उसके बाद होंगे दो इमेजिनरी रूट होंगे। इमेजिनरी रूट मतलब जिसकी वैल्यू आयोटा के साथ हो। देन जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 2 आयोटा, तो ये क्या हो गया आपका? इमेजिनरी नंबर। तो इस टाइप से आपके पास क्या मिलेंगे? इमेजिनरी नंबर, वो दो मिलेंगे जब डी की वैल्यू क्या हो? लेस देन जीरो। इफ डी की वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो तो क्या होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल मतलब जैसे नंबर 1 2, ये क्या है? दो अलग अलग नंबर। ये रियल भी है और कैसे? डिस्टिंक्ट भी है। रियल क्या है? ये 1 2 कैसे रियल नंबर है, और क्या? दोनों अलग अलग। इस टाइप के आपको नंबर मिलेंगे जब डी की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन जीरो। इफ डी की वैल्यू जीरो के बराबर देन क्या हो जाएगा? रियल एंड इक्वल रूट। वो कैसे होंगे? रियल भी होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 और 2,
तो ये क्या हो गया, 2 बार 2 मिलेंगे और एग्जाम्पल समझने के लिए। तो क्या हो गया 2 and 2, तो क्या रियल भी क्या और इक्वल भी रूट हो गए। ओके, यहाँ तक क्लियर। नेचर ऑफ द रूट के ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ओके, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से क्या आपकी जो रूट निकालेंगे, एक्स की वैल्यू किसके बराबर है आपके पास, माइनस बी। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है देख लेते हैं, ए की वैल्यू हियर 1, बी की वैल्यू आपके पास 1 और सी की वैल्यू यहाँ 1। ओके, तो एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट करो तो बी की वैल्यू क्या, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 1 अपॉन 2a। देन एक्स की वैल्यू क्या, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 माइनस 3 अपॉन 2। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक बार आपके पास माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 आयोटा, और दूसरी वैल्यू क्या होगी आपके पास, इसको x1 नाम देते, इसको x2। यहाँ से क्या जाएगा आपके पास, माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ये आपके पास क्या आ गए, 2 रूट आ गए। ओके, अब हम क्वेश्चन देखेंगे JEE मेंस 222 का, जो आपके पास स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपके पास, 2x स्क्वायर प्लस a माइनस 10x प्लस 33/2 इक्वल टू 2 टाइम्स a। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया आपके पास, हैज अ रियल रूट इज। ओके, कब आया था ये क्वेश्चन हमारा, JEE मेंस 2022। ओके, चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हमारे पास 2x स्क्वायर a माइनस 10x प्लस 33/2 इक्वल टू 2 टाइम्स a। ओके, आप इसको क्या करो, पहले सिंप्लीफाई कर दो, 2x स्क्वायर प्लस a माइनस 10x प्लस 33/2। अब इसको इधर लेकर माइनस 2a इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 0। ठीक है, ये क्या होगा आपके पास a, ये क्या होगा आपके पास, कैपिटल से डिनोट करते हैं, a कैपिटल b और ये क्या होगा कैपिटल c। ओके, तो d की वैल्यू क्या आना चाहिए आपके पास, रियल लेना है आपके पास, क्या बताना है आपको, रियल। तो क्या लेना पड़ेगा, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो d की वैल्यू क्या आपके पास, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू क्या आपके पास, a माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4ac, ac मतलब 4 टाइम्स क्या जाएगा आपके पास, 2 इंटू 33/2 माइनस 2 टाइम्स a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 110 माइनस 2 टाइम्स 20a माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4 2 8 इंटू 33 से क्या आ गया आपके पास, देन प्लस 100 माइनस 20a, ये कितना आ गया आपके पास, कैंसल 4, ये था 132 प्लस 16a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, देन a स्क्वायर, ये कितना है, माइनस 4a माइनस 32 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब से क्या निकलेगा, फैक्टर। अच्छा ये चीज नहीं दिख रही ना आपको, चलो ये वाला यहां लिख लेते हैं। तो यहां से क्या है, इसको सिंप्लीफाई करो तो a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 32 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसकी क्या निकालेंगे हम, रूट। तो रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास,
माइनस 8 और 4, इसकी क्या है फैक्टर, तो यहाँ आ गया 8 और 4 मतलब -8 प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब रूट्स ये पॉजिटिव कब होगा, जब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास -8 a प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, जब माइनस इंफिनिटी से वैल्यू कहाँ तक की चाहिए -4, क्योंकि -4 कर यहाँ पे आ जाएगा 0 इंटू एनीथिंग 0, तो यहाँ तक क्या आ जाएगा आपके पास 0 वैल्यू। उसके बाद और उससे पहले क्या आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव यूनियन। दूसरी वैल्यू क्या है, जब 8 की वैल्यू यहाँ पे a की वैल्यू क्या पुट करोगे आप 8, तो क्या 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये इक्वल टू प्लस क्लोज इंटरवल में क्या आना चाहिए 8, देन उसके बाद जो भी आप वैल्यू लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास क्लोज इंटरवल 8 से लेके इन्फिनिट तक के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।